तिकडे निवडणुकीची मतमोजणी कधी होणार याची अनिश्चितता कायम आहे। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा भंग केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता आणि या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे भाजपने लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल केली। या तक्रारीवर अद्यापही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिलेला नाही। केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सरकारी कार्यपद्धती पाहता मतमोजणीवर निर्णय कधी होणार हे सांगणं कठीण आहे। या सगळ्या प्रकरणावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाचा अहवाल मागवलाय। या अहवालाचा केंद्रीय निवडणूक अधिकारी अभ्यास करतील आणि त्यानंतर निकालाचा मसुदा तयार करतील। हे सगळं काम अतिशय वेळखाऊ असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे। तिकडे हरियाणाच्या सुद्धा राज्यसभेच्या निवडणुकीचा निकाल रखडलाय, त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातल्या या तिढ्याच्या संदर्भात काय निर्णय घेतं आणि हा निर्णय घ्यायला किती वेळ लागतो हे सांगता येत नाही। कदाचित त्याला अख्खी रात्रही जाऊ शकते किंवा कदाचित पुढच्या तासाभरात सुद्धा निर्णय येऊ शकतो। त्यामुळे मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर पूर्णतः अनिश्चिततेचं सावट आहे। आणि आपल्यासोबत आहेत दिल्ली से आमचे विशेष प्रतिनिधि अशरफ काजमी। अशरफ जी, ये प्रक्रिया क्या होती है अगर किसी राज्य चुनाव आयोग की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग में कोई तकरार जाती है, कंप्लेंट जाती है, तो क्या प्रोसीजर होती है उसके छानबीन की? देखिए, छानबीन की जो प्रक्रिया है बहुत सरल है कि आप विधानसभा में हैं, यहाँ पर आपत्ति हुई है तो उसका जो निराकरण है वो राज्य को ही करना होता है। सीईओ जो राज्य के निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, सीईओ, वो लोग जाते हैं उनके पास, वो उसको वेरीफाई करते हैं और फिर शिकायत वो मुख्य जो भी उनके तथ्य होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजते हैं। उसी के आधार पर शिकायत पर जो भी का जो नियम संवत कार्रवाई की जाती है चुनाव आयोग वो करता है। मुख्य रूप से जो भी शिकायत की जाती है वो स्थानीय ही होती है, तो वहां पर जो शिकायत होती है उसको फिर आगे यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है और उसमें रिपोर्ट भी लगाई जाती है सीईओ की तरफ से कि आरओ जो वहां पर हैं उन्होंने देखा है, उन्होंने वेरीफाई किया है। उसी आधार पर सीईओ और फिर सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त कार्रवाई करते हैं। जी, तो इसमें क्या लिखित स्वरूप की प्रक्रिया अलग होती है और वहां पे फुटेज देखना या कंप्लेंट की कानून की मुद्दों पर छानबीन करना, ये अलग अलग प्रक्रिया होती है या साथ समय चलती है ये प्रक्रिया? देखिए, ये पूरी एक ही प्रक्रिया है। शिकायत की जाती है वो लिखित में की जाती है, उसके बाद जो आरओ होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर वो वहां पर उसको प्राथमिक रूप से सबसे पहले तो चुनाव के अधिकारी वही होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो उसको देखते हैं कि क्या ये शिकायत सही है या गलत है। तो जो भी उनके तथ्य होते हैं वो फिर अपने जो स्टेट के सीई होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी उनके पास भेज देते हैं और फिर वो ही जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं और जो शिकायत की होती है कॉपी वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेज दी जाती है और उसी आधार पर सारे फैसले करते हैं। लेकिन प्रथम जो काम होता है वो आरओ का होता है, वो शिकायत को देखते हैं, उसको जांच करते हैं और फिर जो उनके पास शिकायत आती है उसकी कॉपी और जो उसके शिकायत के समर्थन में जो एविडेंस या सबूत कहा जाए, चाहे वो लिखित हो या ऑडियो वीडियो हो, तो वो प्रस्तुत किया जाता है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अशरफ जी, अगर महाराष्ट्र में जो रिटर्निंग ऑफिसर है अगर उन्होंने निगेटिव रिपोर्ट दिया है किसी कंप्लेंट के बारे में, तो क्या पहले से यानी जीरो से जांच पड़ताल दोबारा होगी या सिर्फ महाराष्ट्र के रिपोर्ट के आगे की जांच पड़ताल दिल्ली में होगी? देखिए, ये है जो आरओ है वो तो उनका बेस ही उसी शिकायत पे होता है। आरओ ने शिकायत की, अगर सीईओ को लगता है कि आरओ का ने जो जांच की है उसमें कहीं कमी है, कुछ कमी है, तो वो अपना फॉरवर्ड कर देते हैं सीईओ को और वो माफ कीजिए मुख्य सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो जो बेसिक होता है वो आरओ के ही होता है। अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं, अगर सीईओ को लगता है कि ये जांच की है, इसमें एक और पहलू ये भी होना चाहिए, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, तो उस तरह की रिपोर्ट लगाकर वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भेज देते हैं और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जांच की जाती है और फिर वो जो पहलू रह गया होता है उस पर भी जांच करते हैं और जो पुरानी जिस आधार पर शिकायत पर जांच की गई है उसको भी दोबारा से जांच किया जाता है। ठीक है, ये तो प्रक्रिया तो आपने समझा दी बहुत अच्छी तरीके से और उम्मीद है कि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन क्या अशरफ जी, इसके लिए कुछ समय की सीमा तय है
या 1 घंटे में निर्णय लिया जाए या 4 घंटे में लिया जाए, या अभी तो रात के 9 बज चुके, तो क्या ये कल सुबह के बाद में निर्णय होगा? ऐसा कुछ समय का प्रबंध है इसमें? नहीं, देखिए, समय अवधि कोई इसमें निश्चित नहीं होती कि इसमें जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, क्या है, ये सब कुछ उसके ऊपर होता है। समय अवधि कोई इसमें नहीं है। इसमें अगर सीईओ की तरफ से रिपोर्ट चली गई और बहुत जल्दी कार्रवाई की जा रही है, राजनीतिक दबाव भी होता है, तो सब कुछ उसमें होता है, लेकिन इसमें समय अवधि कुछ नहीं होती। सब कुछ निर्भर करता है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर। उनको लगता है कि अभी इसमें जांच में हमें और समय लगेगा, तो उसको अपहल्ट करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, और लगता है कि नहीं, जो आरओ ने जांच की और उसके आधार पर सीई की जो संस्तुति की जाती है, उसी आधार पर वो अपना फैसला कर देते हैं। लेकिन इतना तय है कि समय अवधि कोई इसमें नहीं होती। ठीक है अशरफ जी, ये हरियाणा का भी ऐसा ही हुआ है जैसे महाराष्ट्र का हुआ है। वहां भी बीजेपी ने कोई कंप्लेंट दर्ज की है और उसकी छानबीन चल रही है। तो इसके पहले का अगर इतिहास देखा जाए इसी प्रकार का, जैसे गुजरात में वाकया हुआ था या महाराष्ट्र में कुछ साल पहले हुआ था, तो ये गुजरात का अगर हम उदाहरण ले ले तो रात को 12 बजे के पहले ये सब माजरा खत्म हो गया था। तो क्या ऐसी आशंका है? बिल्कुल, देखिए, ये सब मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सब कुछ होता है राजनीतिक दबाव कितना है चुनाव आयोग के अधिकारियों पर, और उस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दूं कि ये जो शिकायत की बात आप हरियाणा के लिए कर रहे हैं, तो हरियाणा की तरफ से यहाँ से कांग्रेस का एक शिष्टमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला है और उन्होंने मांग की है कि ये जो स्थगन किया गया है मतगणना का, ये गलत है, क्योंकि जो तथ्य रखे गए हैं वो सही नहीं है। मतगणना शुरू की जाए। अब उन्होंने अपना शिकायत रख दी और मांग भी कर ली, लेकिन अभी तक फैसला चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग जो शिकायत होती है उसके ऊपर जांच कर रहा है। अगर उसमें नए एंगल से करता है या राज्य के अधिकारी अलग होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो अधिकारी हैं वो अलग तरह से काम करते हैं, सब कुछ उसी सिस्टम से चलता है। लेकिन इसमें बस एक जो समय अवधि है वो नहीं होती, और जो जल्दी फैसला आता है वो राजनीतिक दबाव देखते हैं कि राजनीतिक हालात कैसे हैं, क्या है, उसके ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। लेकिन फिर आपसे मैं दोबारा हूं कि ये पूरी तरह से निर्भर करता है मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर। वो अगर संतुष्ट है तो काम जल्दी, फैसला जल्दी हो जाता है। अगर उनको लगता है कहीं कुछ कमी रह गई तो वो दोबारा उस पर समय लेते हैं और उसी आधार पर अशरफ जी, आपने कहते कहते भी बहुत, ना कहते हुए भी बहुत सारी बातें कह दी शायद। एक आखिरी सवाल आपके लिए कि अगर ऐसा होता है कि निर्णय आज नहीं आता काफी देर तक, तो क्या अगर 11 बजे तक निर्णय आता है तो उसके बाद तुरंत ये वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी या ये दूसरे दिन के लिए टाल दी जाएगी? देखिए, ये तो फिर आज ही इसका अगर आप फैसला आज ही कर देते हैं और वहां पर विधानसभा में सब कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, तो गिनती की दोबारा शुरू की जा सकती है। उसमें कोई औपचारिकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अधिकारी कर्मचारी चले गए हैं और उनको दोबारा बुलाना वो एक दिक्कत होती है, तो उस ऐसी स्थिति में मतगणना कल ही होगी। जी ठीक है अशरफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में क्या होता है इसकी विस्तृत जानकारी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। त्यामुळे या सगळ्या शक्यता आहेत। असंच होईल असं नाही, पण असंही होऊ शकतं की पुढच्या अर्ध्या तासात निर्णय होईल, आणि असंही होऊ शकतं की आत्ता निर्णय झाला तरी मतमोजणी उद्याला होईल, किंवा असंही होऊ शकतं की केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त जे आहेत ते आपला निर्णय उद्याला जाहीर करतील। त्यामुळे नेमकं काय होतं हे सगळं दिल्लीत ठरेल। महाराष्ट्रातून विधानसभेच्या आमदारांच्या मतदानातून राज्यसभेकरता निवडल्या जाणाऱ्या खासदारांचं भवितव्य हे आता दिल्लीमध्ये निश्चित होणार आहे। तिकडे काही वेळापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी काय म्हटलंय पाहूया। मात्र सगळे महाविकास आघाडीचे नेते आमदार सुद्धा आपल्याला विधान भवनामध्ये पाहायला मिळतात। याचा अर्थ की आजच कदाचित ही प्रक्रिया होऊ शकते। निवडणूक निर्णय, त्याबद्दल निर्णय देणारे दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यामुळे आज होणार का उद्या आज आपल्याला सांगता येणार नाही। लवकर व्हावी असा आमचा आग्रह आहे। जयंत पाटील यांनी म्हटलं की आपण अपेक्षा करूयात की लवकरात लवकर या सगळ्या प्रकरणाचा निकाल लागेल।
पाहूयात नेमकं काय होतं ते, कारण राज्यातल्या सर्व 285 आमदारांनी मतदान केलं असलं तरी 5 वाजता सुरू होणारी मतमोजणीची प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही।